भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में कहा जाता है कि यह समुद्र में डूब गई है। वर्तमान द्वारका के पास समंदर में खोजबीन के दौरान एक नगर होने के सबूत मिले हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा में कई वर्षों तक उनके नाना उग्रसेन ने शासन किया। श्री कृष्ण राजकाज में उनकी मदद किया करते थे। हालांकि कंस के ससुर जरासंध के बार बार आक्रमण के चलते उन्हें प्रजा की चिंता होने लगी और युद्ध से बचने के लिए उन्होंने पूरी मथुरा नगरी को समुद्र के बीच नई नगरी बसाकर स्थापित कर दिया। इसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। कैसे शुरू हुई द्वारका नगरी की खोज? कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसीलिए इसका नाम द्वारका रखा गया था। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहाँ खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीजें पाई गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिर्देशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने यहाँ शोध करने का फैसला किया। 1989 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे लगता है कि यहाँ कोई नगर डूबा होगा। समंदर में क्या मिला? 1989 में समंदर के अंदर खोज के दौरान आयताकार बड़े बड़े पत्थर पाए गए। यहाँ अर्धचंद्राकार पत्थर भी मिले। यह सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवार के अवशेष पाए गए। इसके काफी मात्रा में चूना पत्थर पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 में फिर समंदर के अंदर खोज की गई। समुद्र की गहराई में पत्थर की चीजें भी मिली है। एक पुरातत्व विभाग ने बताया कि समंदर के अंदर से जो चीजें मिली थी वे करीब 2000 ईसा पूर्व की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के डीजी रहे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने बीबीसी दिए इंटरव्यू में बताया कि खोज के दौरान कई कलाकृतियां मिली थी, कई रंगीन वस्तुएं भी पाई गई। इसके अलावा 2007 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यहाँ 10 मीटर की एक जगह में खंडहर भी मिले जिन्हें समंदर की बहाव ने तबाह कर दिया। पुराणों में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके गोलोगमन की कहानी मिलती है। इसमें द्वारका का भी जिक्र है। इसके अलावा महाभारत में द्वारका के बारे में विस्तार से बात की गई है। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण के वंश के सर्वनाश होने का श्राप दे दिया था। इसके बाद पूरा यदुवंश खत्म हो गया और द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई। वहीं दूसरी कहानी यह है कि श्री कृष्ण के पुत्र सामने ऋषियों के सामने गर्भवती स्त्री का वेश रखकर उनसे बच्चे का भविष्य पूछा था। इस पर क्रोधित हुए ऋषियों ने श्राप दिया कि पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज के वीडियो में दी गई है जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।